Good morning, dosto. Once again, I'm here, myself Ashish Swami, and already I have explained something about the MET, means movie editing tools, and already I have also explained regarding NLE, means non-linear editings. वैसे एक बार और एक कंक्लूजन के टाइप में आप लोगों को बता देते हैं कि जो मूवी एडिटिंग टूल्स हैं एक्चुअली ये टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम लोग मूवीज़ को एडिट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग और इमेज एडिटिंग के वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें दो टाइप की टेक्निक्स होती हैं, दो टाइप के सिस्टम्स होते हैं एडिट करने के। एक है LE और एक है NLE, मीन्स लीनियर एडिटिंग एंड नॉन लीनियर एडिटिंग। जिसमें कि लीनियर एडिटिंग तो आज की डेट में यूज़ ही नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, बहुत ओल्ड टेक्निक्स हैं ये एडिटिंग की। एंड बट नाउ इट इज़ वी आर यूजिंग नॉन लीनियर एडिटिंग टेक्निक्स। जो नॉन लीनियर एडिटिंग टेक्निक्स है वो हम लोग आज की डेट में यूज़ कर रहे हैं। और जो ये नॉन लीनियर एडिटिंग है इसमें दो टाइप की हम लोग एडिटिंग करते हैं। वन इज़ NLAE, means non-linear audio editing, and the second is NLVE, non-linear video editing. And now already I have explained something about NLAE already, but now today you will know something more extra regarding NLVE, and you will learn the two extra terms. One is RAE, means random access editing, and EDL, edit decision list. सो इसको कैरी ऑन करते हुए आगे चलते हैं कि ये जो हमारा मूवी एडिटिंग टूल्स हैं, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये सपोर्ट करता है हमारा NLE के सिस्टम को, यानी कि नॉन लीनियर एडिटिंग सिस्टम उसको सपोर्ट करता है, जिसमें हम लोग दो टाइप्स जानते हैं। वन इज़ NLAE एंड सेकेंड इज़ NLVE। ओके। और ये जो NLVE है यानी कि नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग है, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस एक्चुअली। एक्चुअल में इसको हम लोग RAE भी बोलते हैं, मीन्स रैंडम एक्सेस एडिटिंग। अब रैंडम एक्सेस एडिटिंग से समझ में आ रहा है कि रैंडमली हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं एडिटिंग के पर्पज़ में। यानी कि अगर हमें कुछ भी एडिट करना है वीडियो के अंदर, तो रैंडमली हम लोग उस वीडियो के अंदर जितने भी सब पार्ट्स होते हैं उनमें से किसी भी सब पार्ट को यूज़ करके या एक्सेस करके रैंडमली किसी भी पार्ट को हम लोग एडिट कर सकते हैं। दैट इज़ नोन एज RAE। इसीलिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन करके लिखा है शॉर्ट में कि एनी टाइम एनी क्लिप कैन बी एक्सेसिबल फॉर द एडिटिंग पर्पस। ओके। और NLVE के अंदर होता क्या एक्चुअली, जब भी हम लोग NLVE में कुछ भी एडिटिंग करते हैं तो इसमें एडिटिंग के टाइम पर जो हमारा ओरिजिनल वीडियो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके। यानी कि जो भी वट एवर वी मेक चेंजेस, तो दैट चेंजेस विल बी सेव at another place with a new video, that will not be affect in a previous video। वो previous video में कोई भी changes नहीं लाता है, वो as it is पड़ा रहता है। जो भी changes होते हैं वो new में आ जाते हैं। ओके। इज इट क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और ये जो NLVE की जो टेक्निक है ये होती कैसे है, ये होती है एडिट डिसीजन लिस्ट के थ्रू, यानी कि EDL के थ्रू। यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग easily we can change any sub part of video, any cut any sub part of video, and कोई भी जो चेंजेस सपोज कर रॉन्ग हो गया है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं अनडू के थ्रू। ओके। एंड ऑल्सो ये जो NLVE टेक्निक है ये हमको क्या क्या चीज़ें अलाउ करती है, इसके थ्रू इजीली हम लोग कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए इसको एक फ्लेक्सिबल एडिटिंग भी कहा जाता है। ओके। और वीडियो असेंबल्ड इन एनी ऑर्डर, यानी कि अगर हम किसी भी वीडियो को एडिट करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसके सब पार्ट्स क्रिएट होते हैं जब अगर हम लोग किसी भी MET के टूल्स का यूज़ करते हैं तो। और जब अगर उन सब पार्ट्स को हमें रीअरेंज करना है, ठीक है, रीअरेंज का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को किसी भी अदर प्लेस पे रीप्लेस करना या आगे करना पीछे करना कहीं भी कर सकते हैं। तो इजीली हम लोग उसको रीअसेंबल भी कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर फ्रेम पर जाकर एक्सेसिंग कर सकते हैं। फ्रेम का मतलब हो गया कि एक तरह से जैसे
कोई एक स्मॉल सब पार्ट ऑफ वीडियो है, अब उसमें भी बहुत सारे फ्रेम्स होंगे, अभी किसी पर्टिकुलर फ्रेम में जाकर कुछ भी अगर चेंजेस लाने हैं तो उस फ्रेम को हम लोग एक्सेस करके उसमें चेंजेस ला सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सीन को एक्सेस करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं, या बहुत सारे ग्रुप ऑफ सीन्स को सेलेक्ट करके उनमें चेंजेस ला सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, ठीक है। और ये सारे काम हम लोग किसी भी टाइम कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट NLV, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।